हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सीएस और बीसीए में डिफरेंस के बारे में। जैसे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस संबंध में कि बीएससी सीएस करना चाहिए या फिर बीसीए करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीसीए की। तो बीसीए, जैसे कि आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि बीसीए इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स। इसमें एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि जो प्रेजेंट में जितनी भी टेक्नोलॉजी या फिर जितने एप्लीकेशंस आइडियाज़ नए जो आते हैं, उनमें हम बात करते हैं बीसीए की। तो बीसीए क्या होता है, फिर करंट में जितनी भी चीज़ें चल रही होती है उन सभी टेक्नोलॉजीज और उनके एप्लीकेशंस के ऊपर इसमें आपको पढ़ाया जाता है। एंड इट गिव्स यू अ बेसिक आइडिया ऑफ अ करंट यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और जो करंटली में चल रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उनके बारे में। बट बीसीए कोर्स विल नॉट प्रोवाइड यू विद एन इन डेप्थ कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि ये जो आपको डेप्थ वाली जो अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी प्रोग्राम की, वो आपको बीसीए में नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं बीएससी सीएस की थोड़ा। तो बीएससी सीएस क्या है कि वो मोर कंसेप्ट ओरिएंटेड है। देखिए, बीसीए इज अ एप्लीकेशन ओरिएंटेड एंड द बीएससी सीएस इज अ मोर कंसेप्ट ओरिएंटेड। इसमें कंसेप्ट की बात होगी बीएससी सीएस में, एंड द बीसीए में एप्लीकेशंस की बात होगी। जैसे कि बीसीए का जो फुल फॉर्म भी होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड द बीएससी सीएस इज द बैचलर ऑफ साइंस इन अ कंप्यूटर साइंस। और हम बात करें बीएससी सीएस की, तो ये आपको ज़्यादा जो मोर इम्पोर्टेंस में जो बात होती है वो किसके ऊपर होती है, कंसेप्ट के ऊपर। सो दिस कोर्स विल नॉट गिव यू इज अ मोर इम्पोर्टेंस टू करेंट टेक्नोलॉजी इज। और इसमें जो करंट टेक्नोलॉजी जो होती है, जिसमें हमने बीसीए की बात की, तो उसमें बीसीए में क्या होगा, करंट टेक्नोलॉजी के ऊपर बात होगी। लेकिन बीएससी सीएस में ऐसा नहीं होता। इसमें आप प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे, और जो कुछ चीज़ से कई प्रोग्राम्स होते हैं, कई चीज़ें होती है टेक्नोलॉजी जो कुछ समय के लिए रहती है, हट जाती है। जैसे शॉर्ट टाइम वाली बातें इसमें नहीं होती, ये बीसीए में हो सकती है। लेकिन बीएससी में आपको डेप्थ नॉलेज होगा। और जिन्होंने आर्ट्स कॉमर्स साइंस से स्टडी किया है, ट्वेल्थ कंप्लीट किया है, वो बीसीए कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने बीएससी सीएस आपको करना है तो आपके साथ मैथ्स होना ज़रूरी है। आपने साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, तो ये आप बीएससी सीएस कर सकते हैं, क्योंकि आप बैचलर ऑफ साइंस है, नॉट अ बीए और नॉट अ बीकॉम। अब हम बात करते हैं बीसीए। तो बीसीए क्या है, ये एक फुल टेक्निकल कोर्स है। अगर हम बीसीए की बात करें तो बीसीए एक फुल टेक्निकल कोर्स हो जाता है, और बीएससी सीएस की बात रही तो ये फुली टेक्निकल नहीं है। तो यदि हम इस चीज़ को टेक्निकल कॉलेज से करते हैं किसी बीसीए को, तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा इन कंपैरिजन ऑफ बीसीए। देखिए, अगर आप बीसीए करते हैं तो आप उसको एक ऐसे टेक्निकल कॉलेज से कीजिए जहाँ पर थोड़ा बीसीए से ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें होती है। और यदि आप बीएससी किसी कॉलेज से करते हैं, बीएससी कॉलेज से, तो वहाँ पर आप बीएससी सीएस ठीक होगा, नो प्रॉब्लम। अगर हम बात थोड़ा फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि फी स्ट्रक्चर क्या है, वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं फिर इसकी कितनी फीस होती है। देखिए, यदि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं बीएससी सीएस, तो समथिंग 6,000 से 50,000 के बीच आपका ये हो जाता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप बीसीए करते हैं एक फुली टेक्निकल कोर्स, तो समथिंग 1 लाख टू समथिंग 6 लाख पर एनम, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट के नहीं, जो प्राइवेट के कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे बीसीए बहुत अच्छे से हो जाता है, वहाँ पे फीस इसकी ज़्यादा होती है। यदि हम बात करें होलकर कॉलेज के बारे में, तो होलकर कॉलेज में जो बीसीए की जो फीस है, समथिंग 15K से 13K के बीच होगी पर एनम। और बीएससी सीएस की बात करें तो समथिंग ये भी लगभग उतना ही होगा। स्कॉलरशिप पे बेस पे फीस कम या फिर कई बार माफ़ हो जाती है। देखिए, बीएससी सीएस क्या है, एक कॉमन कोर्स है, एक कॉमन ग्रेजुएशन कोर्स है। लेकिन बीसीए एक प्रोफेशनल डिग्री हो जाती है। अगर आपको इसमें अब हायर स्टडीज़ करनी है पीजी के लिए, तो बीएससी सीएस के बाद आप एमसीए कर सकते हैं, द मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं। लेकिन जो बीसीए करता है वो बीसीए वाले केवल एमसीए ही कर सकते हैं। ठीक है, बीसीए वाले क्या कर सकते हैं, एमसीए भी एंड एमएससी सीएस भी कर सकते हैं। लेकिन बीसीए वाले केवल एमसीए ही कर सकते हैं। अब इसमें अगर हायर स्टडीज़ की बात करें, तो जो बीएससी सीएस ग्रेजुएट होते हैं वे एमटेक कर सकते हैं, और एमएससी सीएस वाले, अर्थात बीसीए और बीएससी सीएस के साथ साथ जब आप एमएससी सीएस करते हैं या फिर एमसीए करते हैं, दोनों जो हायर ग्रेजुएट हो जाते हैं, जो मास्टर्स होता है, वे एमटेक कर सकते हैं अगर अपने इंजीनियरिंग फील्ड में आपको करियर बनाना हो तो। अब थोड़ा हम जॉब रोल्स की बात करें, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो जॉब रोल्स की बात करेंगे यदि हम, अगर हम बात करें सीएस वालों के लिए, तो सीएस वालों के जैसे कि आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम सिस्टम एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क आर्किटेक्ट, वेब डेवलपर एंड सो ऑन। अब हम बात करें बीसीए के लिए, जो बीसीए ग्रेजुएट्स होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, प्रोग्रामर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वेब डिज़ाइनर, सिस्टम मैनेजर एंड गेम डिज़ाइनर, टेस्टर, कंप्यूटर सपोर्ट, इस टाइप की जॉब रोल्स उनके होते हैं।
तो यहाँ पर हमने थोड़ा बीएससी सीएस और बीसीए के बारे में थोड़ा डिफरेंस देखा कि कहाँ पर हमको ज़्यादा। तो एक कंक्लूजन यही निकलता है कि देखिए वर्तमान में जितना भी हमारा फ्यूचर हो या फिर जो भी चल रही चीज़ें, वो विदाउट इंटरनेट विदाउट कंप्यूटर पॉसिबल नहीं लगती। तो दोनों में करियर कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही बढ़िया है। और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसीज होती है वहाँ पर बीसीए वालों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और जहाँ पर एज अ सॉफ्टवेयर जहाँ पर इन डेप्थ की बात होती है वहाँ पर बीएससी सीएस वालों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ में जाना चाहिए। यदि हाँ, आपको सॉफ्टवेयर में बहुत इंटरेस्ट आता है, वेब डिज़ाइन करने में, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में, ये सब चीज़ अगर आता तो आप बीसीए पे जाइए। और आपको थोड़ा कोडिंग हो या फिर उसकी कंप्यूटर लैंग्वेज इन डेप्थ में जाना हो तो आप बीएससी सीएस को प्रेफर कीजिए। और इस बारे में और थोड़ा सर्च कीजिएगा और देखिएगा इस वीडियो को अच्छे से क्लियर, तो शायद आपको अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। एंड और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स तो ये आपके लिए आपको मैसेज करना हो कमेंट करने के लिए बिल्कुल कीजिएगा। और जैसे कि आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैसेज में आप अपना नाम वगैरह ना भी डालें, हाय हेलो ना भी लिखें, तो आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। एक ही मैसेज में क्वेश्चन लिख दीजिए, आपका आपका परसेंटेज लिख दिए और आप किस स्ट्रीम में चाहते हैं और आप किस सीजन से रहे हैं, और कॉलेज का कट ऑफ आपको किस चीज़ का कट ऑफ जानना है, ये आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, ताकि आपको आंसर भी एक ही चैट में आंसर मिल जाए। अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो फिर परेशानी होती है, तो आपको ज़्यादा अच्छा हो कि आप एक ही इसमें लिख दीजिए। एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।